हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जिसमें हम एक स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, बाय एडिंग कैरेक्टर्स इन फ्रंट ऑफ इट। और हमारा गोल होगा कि शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम बनाया जाए। ओके, सो प्रॉब्लम को समझते हैं, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं। लाइक यहाँ पे एस इक्वल्स टू ए बी सी एक स्ट्रिंग है। ओके, सो यहाँ पे एक स्ट्रिंग गिवन है और हमें करना क्या है कि ए बी सी जो है उसमें कुछ कैरेक्टर्स को ऐड करना है फ्रंट में। यहाँ पे जो कैरेक्टर्स होंगे उनको ऐड करना है फ्रंट में, और ताकि क्या हो जाए, ये एक पैलिंड्रोम बन जाए। सो लाइक यहाँ पे ए बी सी है। अब इस ए बी सी में क्या ऐड करें हम? अगर यहाँ पे हम सी बी ऐड कर दे तो सी बी ए करके हमारा ये पूरा क्या हो जाएगा, एक पैलिंड्रोम बन जाएगा। कैसे? लाइक अगर फर्स्ट यहाँ से रीड करते हैं तो ये सी सी हो जाएगा, और ये बी यहाँ से बी बी, और या ए सेंटर में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम बन गया। सो क्वेश्चन अराइज होता है कि पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम एक स्ट्रिंग होती है, दोनों साइड से उसको रीड करो अगर तो सेम ही होती है, वो दोनों साइड से सेम रीड होती है। फॉर एग्जांपल रेस कार, अगर रेस कार को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, सो अगर रेस कार फ्रंट से मैं रीड करती हूँ तो ये भी रेस कार ही पढ़ेंगे, और अगर मैं इसे बैक से रीड करती हूँ तो रेस कार ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फ्रंट से एलिमेंट देखती हूँ, अगर मैं फ्रंट से कैरेक्टर्स, तो यहाँ से आर और आर कट जाता है, मीन्स फ्रंट में भी आ रहे हैं, बैक में भी आ रहे हैं, ए सी और सी, और बीच में बचता ई। तो हम ऐसे करके क्या करते हैं, एक पैलिंड्रोम को चेक करते हैं कि वो एक पैलिंड्रोम है या फिर नहीं। ओके, सो लेट्स सपोज एग्जांपल फर्स्ट को लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट में यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक स्ट्रिंग गिवन है। ओके, सो इसको हमें क्या करना है, एक शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम आउटपुट रिटर्न करना है यहाँ से। सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो अगर मैं आगे से देखती हूँ यहाँ से फ्रंट से, तो ए और ए कट जाएगा, यहाँ से एक और ए है वो भी कट जाएगा, देन उसके बाद मुझे एक और ए मिलता है। सो एक और ए है वो तो कट नहीं पाएगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक फ्रंट में एक और ए को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और ए को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मेरा पैलिंड्रोम बनेगा। अब हम चेक करते हैं, यहाँ फ्रंट में ए है तो ये ए और लास्ट वाला ए कट जाएगा, यहाँ पे एक और ए है ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, ये सी है और सेंटर में एक ई है। तो ये क्या है, ये एक पैलिंड्रोम हो गया। तो पैलिंड्रोम जो बनेगा वो हमारा ये होगा, और यहाँ से आउटपुट रिटर्न हो गया। सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें स्ट्रिंग गिवन है ए बी सी डी। अब क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं लास्ट में मैच करूँ तो मुझे तो ए मिलेगा ही नहीं, तो मैं कैसे पता करूँ कि जो मेरा पैलिंड्रोम है, ये जो मेरे को स्ट्रिंग दिया है, इसमें मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करूँ तो मुझे एक पैलिंड्रोम मिल जाए। सो मैं क्या करती हूँ, अगर ये जो सेम स्ट्रिंग है, इस सेम स्ट्रिंग को मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो मैच करना है लास्ट से, और इसको मैं अगर रिवर्स कर देती हूँ, रिवर्स करके मैं अगर यहाँ पे ऐड कर दूँ, पीछे एक और स्ट्रिंग बनाया मैंने, ये स्ट्रिंग बन गया एक तरीके से, और मैंने क्या किया, इसी स्ट्रिंग को ऐड कर दिया रिवर्स करके ऐड किया, तो अब तो मैं मैच कर पाऊंगी। अब देखते हैं, अगर लास्ट में ए है तो यहाँ पे भी ए है, बी मिलता है यहाँ पे सेकेंड लास्ट, तो सेकेंड लास्ट यहाँ पे भी है, थर्ड में सी है तो यहाँ पे भी सी है, और लास्ट में डी है तो यहाँ डी है। सो ये मेरे को क्या मिला, एक पैलिंड्रोम मिल गया। बट ये कैसा पैलिंड्रोम मिला, मुझे एक लार्जेस्ट पैलिंड्रोम मिल गया, ठीक है। और लार्जेस्ट पैलिंड्रोम मुझे चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम। जब शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम पूछा है तो हमें शॉर्टेस्ट बताना पड़ेगा, तो लार्जेस्ट हो गया। तो अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि हम जो स्ट्रिंग होगा, मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग है, उसमें से ये देख लेते हैं कि क्या कहीं मेरा पैलिंड्रोम मिल रहा है, एग्जिस्ट करता है प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स में अगर प्रीफिक्स में आगे से मुझे अगर कोई पैलिंड्रोम मिल जाता है तो मैं क्या करूँगी, जो मेरे नॉन पैलिंड्रोम होंगे सिर्फ उनको रिवर्स करके और ऐड कर दूंगी। अगर मुझे इतना हिंट मिल जाता है कि प्रीफिक्स में आगे मुझे कहीं पे क्या मिलेगा, एक पैलिंड्रोम मिल सकता है। सो इसमें देखते हैं, अगर ए बी सी डी को देखते हैं, तो ए बी सी डी में क्या है, सिर्फ ए जो है वो एक पैलिंड्रोम है। अगर मैं ए को आगे से रीड करूँ या पीछे से, दोनों साइड से मुझे ए क्या मिलेगा, एक पैलिंड्रोम मिलेगा। सो ए को छोड़ के मुझे क्या करना चाहिए, जो सी, जो मेरा डी बी सी डी है, उनको सिर्फ रिवर्स करना चाहिए। तो मैं कैसे पता करूँगी, लाइक ए और ए मेरा लास्ट में मैच हो जा रहा है, तो जो ए होगा, ए ये क्या है मेरा, ये एक प्रीफिक्स क्या है, मेरे को प्रीफिक्स में एक पैलिंड्रोम मिल गया, ठीक है। प्रीफिक्स में मुझे एक पैलिंड्रोम मिल गया। सो अब क्या रहेगा कि मैं ए को छेड़ूंगी नहीं, मैं ए को टच भी नहीं करूँगी, और मैं किसको टच करूँगी, जो आगे की लेंथ होंगी। अभी मुझे कितने लेंथ का मुझे पैलिंड्रोम मिला, लेंथ 1 का मुझे एक पैलिंड्रोम मिल गया। तो टोटल जो स्ट्रिंग की लेंथ थी वो क्या है, वो टोटल लेंथ क्या है, 4 है। अगर मैं 4 - 1 कर देती हूँ तो यहाँ पे क्या मिलता है मुझे, 3। तो जो मेरे 3 लेंथ की जो भी स्ट्रिंग है, सफिक्स है, जो पीछे से अगर मैं देखूँ तो ये सफिक्स हो गया ना, तो पीछे से अगर मैं देखती हूँ तो 3 लेंथ के जो मेरे सफिक्स होंगे
उनको सिर्फ रिवर्स करूँगी। तो मैं यहाँ पे रिवर्स करती हूँ अगर, तो किसको रिवर्स करना पड़ेगा, डी सी और डी सी बी को, ठीक है, डी सी बी को यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा। डी सी बी को मैंने रिवर्स किया और सेम स्ट्रिंग में मैंने क्या किया, इन्हें ऐड कर दिया, ठीक है। कहाँ पे ऐड करेंगे, फ्रंट में ऐड किया। तो ए बी सी और डी, ए बी सी और डी मेरे सेम रहे और मैंने क्या किया, फ्रंट में वो जो नॉन पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग थे उनको रिवर्स करके ऐड कर दिया। अब चेक करते हैं, डी मैच करता है डी से, सी मैच करता है सी से, और यहाँ पे बी मैच कर रहा है बी से, और बीच में सेंटर में ए हो गया, तो ए से मैच करेगा। तो मुझे क्या मिला, एक शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम मिल गया। ओके, क्वेश्चन ये आता है कि मेरे प्रीफिक्स में कोई पैलिंड्रोम है, मेरे सब जो मेरे स्ट्रिंग है उसमें कोई पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है, ये मैं कैसे पता करूँ। सो कैसे पता करेंगे, उसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 1 को देखते हैं। सो एग्जाम्पल 1 में मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरी ओरिजिनल जो स्ट्रिंग थी वो हो गई, और यहाँ पे मैंने क्या किया, रिवर्स किया, पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स करके ऐड कर दिया और एक नई स्ट्रिंग बना दी। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नई स्ट्रिंग बनाई जिसमें मेरा यहाँ पे आगे फ्रंट में क्या होगा, एक मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग होगी और बैक में लास्ट में क्या रहने वाला है, मेरी रिवर्स स्ट्रिंग होगी, जो मेरे ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसी का रिवर्स होगा, ठीक है। और उसको मैं ऐड कर दूंगी और इनके बीच में मैं एक हैशटैग लगाने वाली हूँ। हैशटैग क्यों लगाने वाली, थोड़ी देर बाद बताते हैं। सो सबसे पहला काम क्या रहेगा, मुझे पैलिंड्रोम ढूंढना है। तो पैलिंड्रोम कैसे ढूंढूंगी, मैं क्यों ना यहाँ पे प्रीफिक्स पैलिंड्रोम ढूंढूं और पीछे से यहाँ पे सफिक्स पैलिंड्रोम ढूंढूं। अगर मुझे प्रीफिक्स पैलिंड्रोम और सफिक्स पैलिंड्रोम मिल जाता है तो मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि मेरे सफिक्स और प्रीफिक्स जो पैलिंड्रोम है उसकी लेंथ क्या होने वाली है, ये मुझे पता चल जाएगा। लेंथ ऑफ प्रीफिक्स सफिक्स पैलिंड्रोम की लेंथ पता चल जाएगी। तो कैसे करेंगे, तो प्रीफिक्स देखते हैं। अगर मैं सफिक्स में यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे प्रीफिक्स देखूँ, तो प्रीफिक्स में क्या क्या हो सकते हैं मेरे, ए सी ई और ए सो ऑन करके मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, मेरे को यहाँ पे मुझे प्रीफिक्स मिल जाते हैं। अब प्रीफिक्स में ढूंढना क्या है, मुझे ढूंढना है मुझे लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स पैलिंड्रोम। सो यहाँ पे क्या मिलता है मुझे, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स पैलिंड्रोम। चेक करते हैं, यहाँ पे ए है, लास्ट में भी ए है, यहाँ पे एक और ए है, यहाँ पे भी है, ये सी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे ई है। तो मेरा क्या है, ये पैलिंड्रोम भी है और लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स पैलिंड्रोम है, ठीक है। अब सेम ऐसे ही मैं सफिक्स के लिए करती हूँ। सफिक्स के लिए अगर मैं पीछे से देखूँ तो यहाँ मुझे मिलता है ए सी ई और ऐसे सो ऑन करके मुझे मिलता है यहाँ पे एक लॉन्गेस्ट सफिक्स पैलिंड्रोम। सो इसको भी चेक करते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, ये ए है और यहाँ पे भी ए है, ये सी हो गया, यहाँ पे भी सी है और ये ई है। तो क्या है ये एक पैलिंड्रोम है। अब मैंने हैशटैग बीच में क्यों लगाया, जब मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग की हेल्प से मैंने एक नई स्ट्रिंग बनाई जिसमें मेरा ओरिजिनल रहेगा प्लस में मेरा रिवर्स रहेगा, और बीच में मैंने क्या किया, हैशटैग लगाया, जिससे मैं इसको क्या करूं, आइडेंटिफाई करूं कि इस यहाँ से यहाँ तक मेरी ओरिजिनल है और यहाँ से यहाँ तक मेरी रिवर्स है। क्यों, क्योंकि देखो जब हमें प्रीफिक्स और सफिक्स की जो मेरा लेंथ होगी वो निकालना होगा, तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, उस टाइम पे क्या करेंगे कि जो हमारा ये यहाँ से ये लेंथ आएगी उसको रिटर्न करेंगे। सपोज मेरे पास कोई स्ट्रिंग थी ए करके, ए और ए करके, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड, इनका रिवर्स करके ऐड किया और एक टी क्या बनाया, स्ट्रिंग बनाया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और ए, ठीक है। ऐसे करके मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 4A। अगर मैं हैशटैग नहीं लगाती हूँ तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी कि मेरी ओरिजिनल कौन सी है, रिवर्स कौन सी है। बट क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे प्रीफिक्स कैलकुलेट करूँगी, यहाँ पे प्रीफिक्स की लेंथ, तो मुझे क्या मिलेगी, यहाँ से भी 4 मिल जाएगा, और सफिक्स की लेंथ देखोगे तो यहाँ से भी 4 मिल जाएगा। तो दोनों मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, जो कि क्या है, रॉन्ग है, यहाँ से जो कि रॉन्ग है। तो इसीलिए क्या करूँगी, मैं यहाँ पे बीच में हैशटैग लगाऊंगी कि मैं इसको आइडेंटिफाई कर पाऊँ, और ये मेरा जो ओरिजिनल जो मेरी टी होगा, टी स्ट्रिंग होगा, वो कैसे बनेगा, ओरिजिनल प्लस रिवर्स करके। और प्लस के लिए मैंने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या यूज़ किया है, मैंने हैशटैग यूज़ किया है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या किया मैंने, अब यहाँ से क्या मिला मुझे, यहाँ से मुझे ये मिल गया कि मेरे लेंथ ऑफ प्रीफिक्स सफिक्स क्या है, मतलब मेरा LPS क्या है, और प्रीफिक्स सफिक्स क्या हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। 7 कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जो थे, मैंने अगर मैच किया यहाँ से, तो 7 जो है वो तो मुझे प्रीफिक्स सफिक्स मिल गया। अब क्या होगा, मैं ढूंढूंगी यहाँ पे नॉन पैलिंड्रोमिक जो सब मेरा जो नॉन पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग होगा उसको फाइंड करना है। तो उसको फाइंड कैसे करूँगी, टोटल लेंथ क्या है इसकी,
एस की टोटल लेंथ है 8, ठीक है। अगर इस 8 में से मैं अपने पैलिंड्रोम को माइनस कर देती हूँ, जो मेरा प्रीफिक्स पैलिंड्रोम था उसको मैं माइनस कर देती हूँ, तो मुझे इतना पता चल जाएगा कि मेरे नॉन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कितने हैं। तो कितनी लेंथ का है, 1 लेंथ का है। तो 1 लेंथ का कौन सा होगा, 1 लेंथ का जो मेरे यहाँ से अगर मैं सब स्ट्रिंग को देखूँ तो सब स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक होगा, जो मेरा यहाँ आगे से लेके यहाँ तक की जो होगी लेंथ तक, ये मेरा एक पैलिंड्रोम हो गया प्रीफिक्स में। और सफिक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, ये लेंथ से लेकर के जो सब स्ट्रिंग होगा, लेंथ से लेकर के जो लास्ट तक होगा, जो मेरे सफिक्स प्रीफिक्स सफिक्स का जो लेंथ होगा उससे लेकर के जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वहाँ तक मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा एक नॉन पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग मिलेगा। तो इसको मैं रिवर्स कर दूंगी और इसको रिवर्स की कहाँ ऐड करूँगी, यहाँ पे ऐड कर दूंगी। और जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ मुझे क्या मिलता है, एक कंप्लीट शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम ये मिल जाता है मुझे। जैसे ही मैंने क्या किया, ऐड किया 1, तो अब कितनी हो गई टोटल लेंथ, की होगी टोटल लेंथ मुझे मिली 9, ठीक है। तो सिर्फ 9 लेंथ की मुझे क्या मिल गई, एक कंप्लीट शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम मिल गई। सो प्रॉब्लम अब ये अराइज होती है कि लेंथ ऑफ प्रीफिक्स सफिक्स निकालना कैसे फाइंड करना है। सो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास एक एल्गोरिथम होती है KMP। सो KMP क्या है, नथ मॉरिस पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम होती है। तो इसमें हम करते क्या है कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक प्रीफिक्स को एफिशिएंटली ढूंढने के लिए हम KMP का यूज़ करते हैं। और इस एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, एक हेल्पर एरे को बनाते हैं। ये एक हेल्पर एरे होता है LPS करके, और LPS स्टैंड फॉर, LPS हमारा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करें, एक हेल्पर एरे बनाते हैं यहाँ पे, जो कि हमें ये बताता है कि स्ट्रिंग के कौन सा जो सफिक्स होगा, सफिक्स ऑफ प्रीफिक्स जो है वो मैच हो रही है। तो वो जो मैच हो रही है बेसिकली क्या है, वो एक पैलिंड्रोम है। हम क्या देख रहे हैं कि हमारे प्रीफिक्स में जो स्टार्टिंग में है वो हमें कौन सा पैलिंड्रोम मिल रहा है, कितनी लेंथ का हमें पैलिंड्रोम मिल रहा है, और कितनी लेंथ वाले जो स्ट्रिंग है, कितनी लेंथ वाले कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हमें क्या करने की ज़रूरत है, रिवर्स करके ऐड करने की ज़रूरत है, जिससे हमें एक कंप्लीट शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम मिल जाए, ठीक है, इसके लिए। तो ये जो एल्गोरिथम है ये काम कैसे करती है, वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले क्या किया, जो T है, ये T हमने क्या कर रखा है, एक स्ट्रिंग बना रखा है। कैसे बनाया है, ये आगे क्या है, ओरिजिनल स्ट्रिंग है, बीच में हैशटैग ऐड किया, और ये लास्ट में रिवर्स स्ट्रिंग है, ये ओरिजिनल की रिवर्स है, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक टी जो स्ट्रिंग है वो बनाया हुआ है। देन उसके बाद क्या है, ये एक हेल्पर एरे बनाया है, जिसमें हम क्या करेंगे, जिससे हम कैलकुलेट करेंगे अपने लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स की लेंथ। अब क्या करते हैं, अब हम एक लेंथ वेरिएबल रखते हैं, यहाँ पे एक लेंथ वेरिएबल रखते हैं जो कि करंट लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स की लेंथ को स्टोर करेगा। और एक इंडेक्स आई को रखते हैं, इंडेक्स आई को, जो कि LPS जो एरे होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें हेल्प करेगा। सो आई जो रहेगा, ये आई को हम स्टार्ट करने वाले हैं 1 से, और जो कि जाएगा कहाँ तक, जो जाएगा हमारे ये T की लेंथ तक, जो हमारा T की लेंथ होगी वहाँ तक ये जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आई क्या होगा, आई एक लूप की तरह, आई मीन्स हम लूप रन कर रहे हैं, और आई यहाँ पे क्या है, एक पॉइंटर की तरह काम कर रहे हैं। सो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, कैसे हम इससे LPS को फिल करेंगे। सो जैसे क्या करेंगे, हम कैरेक्टर को मैच करने वाले हैं, जो कैरेक्टर एट ith पोजीशन होगा और जो कैरेक्टर एट लेंथ पे होगा उसको हम मैच करेंगे। सो मैच करते हैं, जैसे कैरेक्टर एट 0th इंडेक्स पे देखते हैं, हम जो लेंथ वाली इंडेक्स है उस पे देखते हैं, और ith इंडेक्स पे देखते हैं, तो क्या ये मैच कर रहे हैं। अगर ये मैच कर जाते हैं, अगर ये मैच कर रहे हैं, लाइक A और A ये मैच कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ को इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट बाय 1 करेंगे, और इस लेंथ की वैल्यू को इस ith इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे, और देन उसके बाद इसको क्या करने वाले हैं, आई को इंक्रीमेंट बाय 1 करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब क्या करने वाले हैं, अब हम फिर से क्या करेंगे, मैच करेंगे इस C को और इस A को मैच करेंगे, क्योंकि ये A पोजीशन कौन सी है, ये कैरेक्टर एट लेंथ पे है, कैरेक्टर एट लेंथ को और ith पोजीशन को, दोनों को मैच करेंगे। क्या ये मैच हो रहे, नहीं हो रहे। अगर ये मैच नहीं हो रहे तो क्या करना है, अगर ये मैच नहीं हो रहे और हमारे लेंथ की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, अगर 0 भी नहीं है और ये मैच भी नहीं हो रहे, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये लेंथ होगा इस सिर्फ लेंथ को अपडेट करेंगे। कैसे अपडेट करेंगे, जो ये लेंथ होगा इसमें हम हमारा जो LPS होगा, LPS की लेंथ -1 वाला, जो लेंथ -1 वाली वैल्यू होगी, ये यहाँ पे अपडेट होके लेंथ में आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से लेंथ हमारा अपडेट हो जाएगा, लेंथ -1 वाली वैल्यू, जो LPS ऑफ लेंथ -1 वाली वैल्यू है वो आके लेंथ में स्टोर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस A को और C को मैच करेंगे। क्या मैच हो रही है, नहीं हो रही।
अगर मैच नहीं हो रही और हमारे लेंथ की वैल्यू भी क्या है, इक्वल टू 0 हो गई है, अगर 0 हो गई है तो क्या करो, जो एलपीएस है, एलपीएस एट ith इंडेक्स है, इस पर सिंपली यहाँ पे 0 रख दो, ठीक है, 0 रख दो और क्या करो, आई को इंक्रीमेंट कर दो। ओके, अब फिर से मैच करेंगे, क्या ई और ए मैच कर रहे, नहीं कर रहे, और लेंथ की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पे क्या होगी, 0 स्टोर हो जाएगा। अब हमारे आई की वैल्यू यहाँ आ गई है, अब सी और ए मैच कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, तो फिर एलपीएस एट द ith इंडेक्स 0 हो जाएगा। अब आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो गई, फिर आई, अब क्या हुआ, अब ith पोजीशन पे हमें ए मिला, और 0th पोजीशन जो हमारा लेंथ पोजीशन है वहाँ पे हमें ए मिला। ए और ए मैच कर गए, जैसे ए और ए मैच करते हैं सबसे पहले लेंथ को इंक्रीमेंट बाय 1 करेंगे, और इंक्रीमेंट बाय 1 करते ही इस वैल्यू को हम ith इंडेक्स वाले जो एलपीएस एट ith इंडेक्स होगा वहाँ पे स्टोर कर देंगे, और नेक्स्ट हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब इस ए को हम किससे मैच करने वाले, फर्स्ट पोजीशन से, जो क्योंकि लेंथ की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 फर्स्ट इंडेक्स होगा उससे। क्या ये ए जो है, ये 6th इंडेक्स वाला जो ए है, इससे मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो क्या करना है, लेंथ की वैल्यू को सबसे पहले इंक्रीमेंट बाय 1 करना है, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्टोर कर देना है जो हमारी लेंथ की वैल्यू है उसको, ठीक है, और नेक्स्ट क्या करना था, आई को इंक्रीमेंट करना है, तो आई को इंक्रीमेंट किया। अब इस ए को देखते हैं, क्या ये ए जो है वो सेकंड इंडेक्स वाले मेरे कैरेक्टर है उससे मैच कर रहा है, सी से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो किसको अपडेट करना है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ को। कैसे अपडेट करेंगे, लेंथ -1 में जो भी है, तो लेंथ -1 मतलब लेंथ -1 में फर्स्ट इंडेक्स में सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब क्या ये ए, जो ये ए है वो इस ए से मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है तो अब क्या करना है, फिर से इसको इंक्रीमेंट बाय 1 करना है लेंथ को, और इस वैल्यू को उठा के हमें कहाँ रख देना है, यहाँ पे 7th इंडेक्स में। अब हम आ गए क्या, आई की वैल्यू हमारे हैशटैग पे आ गई, 8th इंडेक्स पे आ गई। अब 8th इंडेक्स पे हैशटैग है, हैशटैग को मैच करेंगे अगर हम अपने सेकंड इंडेक्स वाले एलिमेंट से, सी से, तो क्या ये मैच करेगा, नहीं करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लेंथ -1 वाली वैल्यू क्या है हमारे 1 है, तो यहाँ पे ये 1 हो गया। फिर उसके बाद अब क्या ये ए से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो लेंथ -1 में क्या है, 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही ये 0 हुआ, अब क्या था मेरा कि अगर कोई कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा, लेंथ जो कैरेक्टर एट लेंथ है और कैरेक्टर एट आई है वो मैच नहीं कर रहे, तो हमें क्या करना था, सिंपली जो एलपीएस एट द ith पोजीशन है उस पर 0 रख देना है, 0 रख देना, और जो हमारा आई होगा उसको इंक्रीमेंट बाय 1 करना है। अब देखो क्या ये ए है और ये ए मैच कर रहे हैं, 0th इंडेक्स वाले, हाँ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला काम लेंथ को इंक्रीमेंट कर दो, और इस इंक्रीमेंटेड वैल्यू को कहाँ डाल दो, 9th जो एरे एलपीएस एट द ith पोजीशन होगा वहाँ पे 1, ठीक है। अब फिर से क्या हुआ, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। अब क्या ये ए जो है ये इस ए से मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है फर्स्ट पोजीशन पे, तो फिर क्या करना है, फिर से हम लेंथ को इंक्रीमेंट बाय 1 करेंगे और इस 2 को हम यहाँ स्टोर कर देंगे, देन आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी। जैसे इंक्रीमेंट हुई, ये ए जो था ये सेकंड इंडेक्स वाले सी से मैच नहीं कर रहा, कैरेक्टर से मैच नहीं कर रहा, तो मैच नहीं कर रहा, फिर से हम सिर्फ लेंथ को ही टच करेंगे। लेंथ को क्या करेंगे, लेंथ -1 वाली वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 क्या होगा, अब 1 के साथ मैच करके देखते हैं क्या ए जो है इस ए से मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है। जैसे ही मैच कर रहा है इसको क्या कर देना है, 2 कर देना है, और इस इंक्रीमेंटेड वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर देना है, ठीक है। स्टोर किया, अब आई की वैल्यू नेक्स्ट हम यहाँ लाएंगे सी पे, फिर सी, क्या सी और सेकंड इंडेक्स वाला सी मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो अब क्या करना है, इसको इंक्रीमेंट करना है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 को स्टोर कर देंगे। देन उसके बाद फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, क्या ई और थर्ड इंडेक्स वाला ई जो मैच हो रहा है, हाँ मैच हो रहा है, तो सबसे पहला काम क्या था, इसको इंक्रीमेंट करना, इसको यहाँ पे ith पोजीशन पे स्टोर करना, देन उसके बाद से आई को इंक्रीमेंट करना। अब ये सी जो है 4th इंडेक्स से मैच कर रहे हैं, हाँ 4th इंडेक्स वाले कैरेक्टर से मैच कर रहा है, तो फिर से यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही करते करते हम इस सब कुछ भी चेक कर लेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा। सो फाइनली हमारे पास जो लेंथ होती है, हमें लेंथ मिल जाती है 7। 7 क्या था हमारा, यहाँ पे हमें 7 क्या निकालना था, 7 यही निकालना था कि जो हमारा प्रीफिक्स से हमारा क्या प्रीफिक्स जो होगा वहाँ पे पैलिंड्रोम जो आ रहा था उसकी लेंथ को फाइंड करना था, मीन्स लेंथ ऑफ प्रीफिक्स सफिक्स निकालना था, एलपीएस फाइंड करना था, जो कि हमें मिल गया। कुछ क्या रहने वाला है, एक बार अप्रोच को देख लेते हैं। तो अप्रोच पे सबसे फर्स्ट है वो आता है हमारा कि फाइंड द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम प्रीफिक्स ऑफ द स्ट्रिंग,
ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना था, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम प्रीफिक्स। तो हम यही तो फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे लॉन्गेस्ट जो पैलिंड्रोम प्रीफिक्स था उसी को फाइंड कर रहे थे। उसको फाइंड करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे KMP यूज़ किया। उसकी लेंथ पता चल जाएगी, तो लेंथ पता करने के बाद हम जो हमारा सफिक्स होगा, जो नॉन पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग होगा, उसको हम क्या कर रहे थे, रिवर्स करके ऐड करेंगे। तो बेसिकली यही था हमारा। देन सेकेंड स्टेप में क्या है, रिवर्स द रिमेनिंग सफिक्स, जो भी हमारा नॉन पैलिंड्रोम होगा उसको, द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द पैलिंड्रोम, जो भी पार्ट ऑफ द पैलिंड्रोम नहीं है उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, रिवर्स करके एड द रिवर्स सफिक्स इन द फ्रंट ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग के हम फ्रंट में ऐड कर देंगे अपने सफिक्स को, ठीक है, रिवर्स सफिक्स को, टू मेक द शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम बनाने के लिए। ओके, तो सिंपल सा अप्रोच रहने वाला है। अब इसको कोड में देखते हैं, कोड कैसे करेंगे। अभी तक हमने समझा, उसको कोड में करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, LPS फाइंड करने के लिए एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, जो हमें क्या निकाल के देगा, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स एरे, ठीक है। तो KMP एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन ही बनाते हैं। तो प्राइवेट जो कि रिटर्न करेगा एक एरे को, और उसका नाम रख देते हैं हम कंप्यूट LPS, ठीक है। और इसमें हम क्या पास करने वाले हैं, स्ट्रिंग, और उसका हम नाम रख देते हैं पैटर्न, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम यहाँ से पास करेंगे, स्ट्रिंग को पास करेंगे। ये वही पैटर्न है जो हम बना रहे थे ओरिजिनल पर प्लस रिवर्स करके, ठीक है। सो सबसे पहला काम क्या रहेगा, इंट n करके एक वेरिएबल बनाते हैं, और उसमें हम क्या करने वाले हैं, जो पैटर्न होगा, पैटर्न डॉट लेंथ को हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे इंट n में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इंट एरे बनाते हैं LPS, और वो क्या रहेगा, न्यू इन टाइप का। लेंथ क्या रहेगी, लेंथ होगा उसका हमारा n, ठीक है। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, इंट लेंथ एक वेरिएबल बनाते हैं और उसको 0 से असाइन करते हैं। और उसके बाद इंट i जो कि पॉइंटर की तरह काम करेगा, और उसको करते हैं हम स्टार्ट 1 से। अब क्या करने वाले हैं कि जो LPS होगा, LPS एट 0 इंडेक्स है, उसको हम 0 से फिल करते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ द प्रीवियस जो लॉन्गेस्ट सफिक्स प्रीफिक्स सफिक्स होगा वो स्टार्टिंग में क्या होगा, 0 होगा। तो LPS फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर इज ऑलवेज 0। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कंप्यूट करने वाले हैं अपने LPS को। कैसे, वाइल लूप रन करेंगे, जहाँ पे i की वैल्यू जो होगी लेस देन होगी हमारे n से। ओके, सो इफ़ क्या हो जाए, हमारा जो पैटर्न होगा, पैटर्न डॉट कैरेट कौन सा, जो ith इंडेक्स पे होगा, वो अगर इक्वल टू हो जाता है पैटर्न डॉट कैर एट कौन सा, रिजल्ट, यही कर रहे थे, रिजल्ट अगर ये इसकी इक्वल हो जाता है, तो सबसे पहला काम क्या था, हम लेंथ को इंक्रीमेंट कर रहे थे। उसके बाद LPS जो था, LPS एट ith इंडेक्स पे, उसमें हम किसको स्टोर कर रहे थे, लेंथ की जो वैल्यू थी उसको। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा था कि i को हम इंक्रीमेंट कर रहे थे, ठीक है। एल्स क्या करने वाले हैं, एल्स अगर ऐसा होता है कि हमारा मैच नहीं कर रहा, कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा, तो उसमें भी दो केसेस बनेंगे। इफ़ हमारे जो लेंथ की वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो उस टाइम पे लेंथ इक्वल्स टू क्या कर दो, LPS ऑफ लेंथ -1 वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। और अगर क्या होता है, एल्स अगर हमारे जो लेंथ की वैल्यू है वो इक्वल टू 0 है, तो उस टाइम पे LPS में LPS जो ith इंडेक्स होगा, LPS ऑफ ith इंडेक्स, उसमें 0 को डाल दो, और यहाँ से भी i को क्या करो, i को यहाँ से भी इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। तो सेम वही किया है मैंने। क्या कर रहे थे कि जो लेंथ था उसको अपडेट कर रहे थे ना, लेंथ -1 वाली डेटा को वहाँ पे पुट कर रहे थे, ठीक है। प्रीवियस वाले डेटा को डाल रहे थे। प्रीवियस वाले डेटा को डालने के लिए यहाँ पे पहले लेंथ इक्वल्स टू LPS ऑफ लेंथ -1 करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से बेसिकली रिटर्न हो जाएगा मेरा जो हमारा LPS होगा वो LPS, ठीक है। तो रिटर्न की स्पेलिंग गलत हो गई है, रिटर्न हो जाएगा मेरा LPS, ओके, क्योंकि ये क्या है, एरे रिटर्न करेगा, एक एरे रिटर्न करेगा, इसलिए मैंने LPS रिटर्न किया। अब अपने शॉर्टेस्ट जो पैलिंड्रोम था उसको अब इम्प्लीमेंट करते हैं, जो मेरा ये फंक्शन था इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बेस केस डालते हैं कि अगर मेरे s की वैल्यू इक्वल टू नल है, अगर s की वैल्यू इक्वल टू नल है, या फिर क्या है कि s डॉट जो लेंथ होगा
वो क्या है, इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से क्या रिटर्न कर देना, यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देना एस। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली एस रिटर्न हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें क्रिएट करना था न्यू स्ट्रिंग को बाय कंकैटिनेटिंग एस, और हमारा क्या था, एक इट्स रिवर्स विद द स्पेशल कैरेक्टर इन बिटवीन। तो इसके बीच में हम क्या करते हैं, कि स्पेशल कैरेक्टर डाल देते हैं, जैसे कि हैशटैग था। तो स्ट्रिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग क्या बनाते हैं, रिवर्स करके। सबसे पहले रिवर्स ही कर लेते हैं। कैसे करेंगे, न्यू एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे, स्ट्रिंग बिल्डर, और उसमें क्या पास करेंगे, अपने एस को पास करेंगे। ठीक है, तो एस को पास करके डॉट रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ से रिवर्स मेथड कॉल हुआ और मेरी स्ट्रिंग जो थी वो रिवर्स हो गई। देन उसके बाद स्ट्रिंग बिल्डर से अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है, टू स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेंगे, और यहाँ से स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके रिवर्स स्ट्रिंग जो है वो कन्वर्ट होके स्ट्रिंग बिल्डर से रिवर्स में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, हाँ स्टोर होगी रिवर्स में। अब नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था कि न्यू स्ट्रिंग बनानी थी। जैसे हम टी बना रहे थे, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग बनाया इस नाम से न्यू एस करके। ठीक है, जो मेरा टी था वहाँ पे उसको मैंने न्यू एस करके बनाया। कैसे बनाएंगे, जो मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग था एस प्लस बीच में एक स्पेशल कैरेक्टर डालेंगे हैशटैग, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉरी बीच में फिर से प्लस करेंगे, और यहाँ पे हम डालेंगे अपने रिवर्स। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे रिवर्स। तो ये हमारा क्या बना, एक न्यू स्ट्रिंग बन गया। नेक्स्ट क्या था, अब हमें कंप्यूट करना था KMP टेबल से LPS एरे में से, मीन्स क्या, लेंथ कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा पैलिंड्रोम था, प्रीफिक्स पैलिंड्रोम था, उसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए पहले हम कंप्यूट करेंगे KMP टेबल को, मीन्स एरे को। तो कैसे, इंट एरे एक बनाते हैं, किस नाम से, LPS के नाम से बनाते हैं, और उसमें क्या करेंगे, जो हमारा कंप्यूट LPS था उसको कॉल करेंगे, और यहाँ पे किसके लिए, न्यू एस के लिए। ठीक है, न्यू एस के लिए यही तो कैलकुलेट करके हमें देगा। ये जो हमारा कंप्यूट LPS होगा यही तो हमें LPS कैलकुलेट करके देगा। तो इसमें क्या पास किया मैंने, न्यू एस को। ठीक है, न्यू एस को पास किया और ये यहाँ से मुझे कंप्यूट करके दे देगा। देन उसके बाद जैसे ही मुझे यहाँ से एरे मिल जाता है, तो मेरा काम क्या है, मेरा काम है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम प्रीफिक्स को फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे, इस नाम से मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया। उस वेरिएबल में जो मेरा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम प्रीफिक्स की लेंथ होगी वो क्या रहेगी, लेंथ को मैं कैसे यहाँ पे ट्रेस करूँगी, कैसे, मैं LPS जो मेरा एरे था, LPS एरे में से मैं क्या करने वाली हूँ कि जो न्यू एस डॉट लेंथ होगा, न्यू एस डॉट लेंथ, उसमें से अगर मैं -1 कर देती हूँ तो मैं लास्ट इंडेक्स पे पहुँच जाती हूँ, और लास्ट इंडेक्स पे जो भी मेरा क्या होगा, वैल्यू होगा, वो मेरे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम प्रीफिक्स लेंथ में स्टोर हो जाए। ठीक है, अब क्या करने वाले, अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे उस नेसेसरी कैरेक्टर्स को जिनकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, रिवर्स करके एक कंप्लीट पैलिंड्रोमिक कैरेक्टर सीक्वेंस बनाने वाले हैं, एक स्ट्रिंग बनाने वाले हैं बेसिकली। सो क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बनाते हैं और उसका नाम रख देते हैं हम इस वेरिएबल का नाम रखते हैं नॉन पैलिंड्रोम क्या रखेंगे, इसका सफिक्स। ठीक है, नॉन पैलिंड्रोम सफिक्स, इसका नाम रखते हैं। कैसे निकालेंगे, जो मेरा एस होगा, एस डॉट क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग फाइंड करेंगे। सब स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक होगा, जो मेरा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम प्रीफिक्स की लेंथ होगी ना, यहाँ से लेकर के कहाँ तक, लास्ट तक, जो मेरा ओरिजिनल क्या रहने वाला है, ओरिजिनल जो मेरा स्ट्रिंग रहेंगे उसकी लेंथ तक। इस लाइन का मतलब क्या है, बेसिकली सब स्ट्रिंग है। सब स्ट्रिंग क्या होगा, ये जो लेंथ होगा ना, ये लेंथ हमारा पैलिंड्रोम का जो लेंथ होगा, उस लेंथ के आगे वाले जो हमारे स्ट्रिंग की लेंथ होगी, वहाँ तक जो भी हमें क्या मिलता है, कैरेक्टर मिलता है, जो भी हमें सब स्ट्रिंग मिलता है, सिर्फ उसी को तो रिवर्स करना है। तो बेसिकली यही बात मैंने यहाँ पे लिखी, यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम क्या फाइंड करें, सब स्ट्रिंग फाइंड करें लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम प्रीफिक्स लेंथ से लेकर के जो मेरे ओरिजिनल लेंथ की लेंथ है वहाँ तक, स्ट्रिंग की लेंथ है वहाँ तक। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, क्या किया है मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया प्रीफिक्स टू ऐड करके, जिसको हमें ऐड करना है। किसको ऐड करना है, जो हमारा
यहाँ पे नॉन पैलिंड्रोम सफिक्स था, इसको रिवर्स करना था और रिवर्स करके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, उसी को तो हम ऐड करेंगे, तो उसको ऐड करना था हमें। और यहाँ से हम क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे अपने ये जो प्रीफिक्स टू ऐड था, तो इसको कॉपी कर लेते हैं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। सो इसको कॉपी करते हैं, तो ये और प्लस में क्या रिटर्न होगा हमारा, कनकैटिनेट कर रहे हैं, प्लस में एस जो हमारा स्ट्रिंग था वो, ठीक है। सो बेसिकली क्या किया मैंने, यहाँ पे पहले नॉन पैलिंड्रोमिक सफिक्स पता कर लिया कि कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है। तो मैंने उसको सब स्ट्रिंग को निकाल लिया, देन उस सब स्ट्रिंग को क्या किया, यहाँ पे रिवर्स किया, रिवर्स करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके जो प्रीफिक्स टू ऐड था उसमें स्टोर किया, और उसमें स्टोर करके यहाँ से उसको और जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग था उसको दोनों को ऐड करके यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो कुछ मिस्टेक्स हैं इसमें, उसको ठीक करते हैं। जैसे मैंने लाइन नंबर 8 जो है यहाँ पे कंप्यूट LPS होगा, मैंने कंप्यूटर LPS गलती से कर दिया था, तो इसको ठीक करना है। देन उसके बाद से लाइन नंबर 10 में मैंने यहाँ पे न्यू S कर दिया था, अंडरस्कोर नहीं लगाया था। तो लाइन नंबर 27 में यहाँ पे लेंथ की जगह गलती से रिजल्ट हो गया था। सो मुझे लगा मैंने इंट रिजल्ट करके कोई वेरिएबल बनाया, तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ होगा, यहाँ पे रिजल्ट नहीं होगा। इसको रन करके देखते हैं, अब सबमिट करके देखते हैं एक बार। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा देखते हैं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाला है, हमने यहाँ पे क्या किया था, रिवर्स किया था अपने स्ट्रिंग को। यहाँ पे हम बेसिकली रिवर्स कर रहे थे जो हमारा नॉन पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस था, तो यहाँ पे हमें बिग ऑफ एन टाइम लगा। कनकैटिनेट कर रहे थे तो हमें बिग ऑफ एन टाइम लगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, ऐड भी हमने किया था तो हमें बिग ऑफ एन टाइम लगा। और हम क्या कर रहे थे, फाइनल जो हमारा स्ट्रिंग था वो ये बिग ऑफ एन टाइम लगा था। और हम यहाँ पे कंप्यूट कर रहे थे LPS को, ये जो हमारा कंप्यूट मेथड था LPS को कंप्यूट कर रहे थे, यहाँ पे बिग ऑफ एन टाइम लगा था। टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो हमारी वो बिग ऑफ एन टाइम रहेगा। एंड अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि हमने क्या किया, एक बार रिवर्स किया था, यहाँ पे रिवर्स कर रहे थे। सो रिवर्स के लिए हमें बिग ऑफ एन स्पेस लगेगा। कनकैटिनेट करेंगे तो बिग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस लगेगा। और जो LPS यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, तो LPS हम एरे बना रहे थे, तो यहाँ पे हमें बिग ऑफ एन स्पेस लगा। तो ओवरऑल जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हमारी क्या है, बिग ऑफ एन। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।